ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ डॉक्टर निंदर रवि का अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि मैं YouTube पर डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कान का दर्द, ईयर पेन, ईयर इन्फेक्शन। तो इसके बारे में बिल्कुल छोटी सी जो डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर, but of course my kids are all doctors and I'm doing my TV and radio shows and take the interviews of the specialists, so इसलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज भी है और जो जिंदगी में मुझे प्रॉब्लम आई और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की, ऑनेस्टली आपको वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो उसका बेनिफिट ले लो, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube जो है चैनल, उसको काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैंने कुछ डेयर किया है कि पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ। वैसे संडे को मेरा लाइव भी आता है टीवी एंड रेडियो शो माइंड एंड बॉडी, वो भी आप देख सकते हो लाइव, तो लेकिन ये मेरे यूट्यूब के चैनल्स हैं। चलो आज शुरू करते हैं कि व्हाट इज ईयर पेन, कान का दर्द होता क्या है। कान के दर्द को हम मेडिकल में सोर ईयर कहते हैं या फिर ईयर इची कहते हैं। भी कान में इची हो रही है, खाज हो रही है, इससे कॉमन कंप्लेन स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में होती है कि कान का दर्द बहुत ज्यादा। इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एन ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन कहां होती है? जब कान के बीच में हो जाती है या कान के बाहर होती है। और दूसरा कारण जो कान में पेन होती है उसका कारण है जब आप एरोप्लेन पर जाते हैं, जहाज में जाते हैं, तो जब जहाज टेक करता है, उड़ता है या नीचे उतरता है, लैंड करता है, तो उस समय जोर से लोगों के कान दर्द करते हैं। मेरी वाइफ के भी बहुत कान दर्द करते थे, तो हम ईयर प्लग लगाते हैं, कई बार कैंडी चूसते हैं उसके करने के लिए, वो आगे बात करेंगे। लेकिन ये है कान की प्रॉब्लम। और साथ में कई बार मैल, जिसको बैक्स कहते हैं, वो भी कान के अंदर होती है, जिसके कारण हमें सुनाई कम देता है और हमें खुजली सी होती रहती है। सो इसके लिए हमें क्या करना है? जो कान की पेन है ना, इट्स नॉट सो सिंपल। अगर जोर से क्या क्यू टिप्स डालोगे तो उससे पेन और भी बढ़ सकती है। हो सकता है कोई, कई बार हम दिया सलाई जो होती है, माचिस होती है, उसको तिल से लगा लेते हैं, वो भी कई बार इन्फेक्शन कर देती है, क्योंकि उसका पता नहीं होता, गोल नहीं होती। तो कान का जो दर्द है ना जी, वो है पेनफुल तो है। उसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि यू शुड गो टू योर फैमिली डॉक्टर और इवन स्पेशलिस्ट, ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ईयर मीन्स कान, नाक और गले के, इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है ना, इंस्टेड ऑफ टू टेक ले पर्सन एडवाइस, जस्ट गो टू द डॉक्टर। अगर बिल्कुल थोड़ा पेन हो रहा है तो फिर घर में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। जब मेरी ग्रैंड डॉटर की पेन होती है ना कान में, तो हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स मेरा बेटा भी, मेरी डॉटर इन लॉ दोनों डॉक्टर हैं, मेरी और बेटियां भी फैमिली डॉक्टर्स हैं जहां पर कनाडा में। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन तो वो देते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक टॉवल लेकर या कपड़ा लेकर, वार्म कपड़ा, गर्म कपड़ा लेकर, या फिर हीट पैक आती है हमारे, एक तो ठंडी पैक होती है ना, बर्फ होती है उसमें, एक हीट वाली भी होती है, उसको कान के चारों तरफ थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वैक्स यहां पर होगी कान के अंदर, तो वो वैक्स या कोई इंफेक्शन है, वो उससे रिलीफ मिल जाता है। दूसरा मैंने उनको देखा है, जब वो, उनको तो नहीं देखा, वो हमारी फार्मूला जैसे जो मेरे पेरेंट्स यूज करते थे हमारे लिए, वो हम उनको बताते हैं, वो भी मान जाते हैं कि जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, जहां देसी घी, गाय का हो या किसी का, वो देसी घी प्योर होना चाहिए, उसको गर्म करके उसमें जो मेथी है, जब मेथे बोलते हैं, मेथी है, उसमें उसको डालकर 5-10 मिनट के लिए गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो। मैं फिर रिपीट करता हूं, गर्म करो और फिर ठंडा करो। फिर उसके क्यू टिप से या रुई के साथ ये मेक श्योर कर लो कि वो गर्म ना हो। आप कोशिश करो कि अंदर ड्रॉप डाल दिया, तो वो हो सकता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, वो तड़प जाए। तो जब वो कोसा हो जाए, वार्म हो जाए, ठंडा बिल्कुल भी ना हो लेकिन गर्म भी ज्यादा ना हो, हाथ पर डालकर देख लो, तो उसके 2-3 ड्रॉप जो है वो कान में डाल दो।
अगर कुछ मेथी नहीं है तो लहसुन, गार्लिक बोलते हैं, गार्लिक की 2-3 गठियां लेकर वो उसमें सरसों के तेल में उबाल लो, उसके बाद ठंडा करके वही 2-3 ड्रॉप डालो, उसमें कानों में जो है ना तो काफी रिलीफ मिलता है। और जब हम ड्रॉप डालते हैं, एक बात का ख्याल रखो कि ऐसे पकड़ कर ना कानों को मालिश करनी है कानों के पीछे, ताकि वो जो तेल है वो अंदर चला जाए और वो कहीं भी जो इन्फेक्शन हुई है वहां को टच करे। कुछ लोग जो ऑनियंस होते हैं ना, मेथी सॉरी प्याज, पंजाबी कहते हैं गंडे, कुछ लोग उनको भी वो पहले तेल को पूरा कौली में रखकर गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं। उसके बाद जब उबाल कर कौली को नीचे रखा, उसके बाद ऑनियंस का जो रस है, रस मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्याज कद्दूकस कर लो या ग्राइंड में डालो, उसको कपड़े में डालकर उसको दो निचोड़ो, 5-10 बूंदे 20 बूंदे होंगी, वो तेल में डाल लो, या तेल सेम ही है, सरसों का तेल है या देसी घी है, तो उसको कोसा करके लिटिल बिट ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, 1-2 ड्रॉप डाल दो, अगर टॉलरेबल है तब कान में डाल दो, तो उससे भी इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। ये बड़ा सिंपल शुरू से ही फार्मूला है जो चलता आ रहा है। वैसे कोशिश करो कि डॉक्टर के पास जाओ तो जो बैग्स होती है वो भी निकाल देती हैं, कोई सिंपल तरीका है। मैं तो ये करता हूँ, अपना बताऊं, मैं तो ये करता हूँ जी, हफ्ते में 1 बार जब भी मैं जिम पर जाता हूँ तो उससे पहले मैं सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, इवन कोई भी तेल हो, हाँ जी, चाहे वो ABC कोई भी तेल हो, उसके 2-3 ड्रॉप, जैसे हमारी कार में होते हैं ना ल्यूब्रिकेशन हम डालते हैं, जब मुझे यहाँ तो नहीं पता कि वो जब तेल चेंज करवाने जाते हैं तो वो ग्रीस भी डालते हैं ताकि वो नरम रहे। इसी तरह कानों में तेल डालकर 1-2 ड्रॉप, मैं तो इवन नाक में भी लेता हूँ और जो हमारी धुन्नी है उसमें भी लगा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि लुब्रिकेशन सारे शरीर में हो जाती है, तो कभी मुझे तो इन्फेक्शन नहीं हुई। मैं तो अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। मैं जरूर करता हूँ कि कानों में भी डालता हूँ, नाक में भी डालता हूँ, धुन्नी में भी डालता हूँ, तो मेरा तो काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑल्दो आई एम मोर देन 70 years old, मई में मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, देख लो। आई एम completely fit because of my practice as well as ultimately with his blessing, with Allah Ta'ala's blessing. Thank you very much.